हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 4 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये यूनिट आपका चल रहा था जिसमें हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। हम टू साइडेड एरर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। टू साइडेड एरर यानी वो एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, वो एरर को सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे थे। तो हम एग्जाम्पल नंबर 4 जो है इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 4 जो आपका था उसका हमने प्रॉब्लम ए और बी सॉल्व कर लिया है। आज हम प्रॉब्लम नंबर सी से आपका स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो 3 कॉलम बना करके हम जो है यहाँ पर रेक्टिफाई कर रहे थे आपके एंट्री को। तो सबसे पहला आपका जो कॉलम था वो था आपका कि क्या गलत हो गया है, वो हम यहाँ पर लिखते थे। क्या सही होना चाहिए था वो हम यहाँ पर लिखते थे। और क्या रेक्टिफाइड एंट्री है इसका, रेक्टिफाइड एंट्री क्या होना चाहिए था उसको हम यहाँ पे लिखते थे। यही 3 कॉलम बना के हम सॉल्व कर रहे थे कि जो सही है, जो एंट्री होना चाहिए था उसको इस कॉलम में लिख रहे थे। जो गलत हो गया है, होना ये चाहिए था लेकिन जो गलत हो गया है उसको हम यहाँ पर लिख रहे थे। और जो आपका रेक्टिफाइड एंट्री है यानी जो सुधार करके जो एंट्री पास किया जाएगा, यानी जो गलती हो गया है उसके सामने एक ऐसा एंट्री पास करना है। जो गलत हो गया है इसके सामने आपको एक ऐसा एंट्री पास करना है जो गलत वाले को और रेक्टिफाइड एंट्री दोनों को जोड़ने पर सही एंट्री आपका आना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो है एग्जाम्पल नंबर 4 जो है आपको बता रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ए और बी यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे सी से। कहता है गुड्स रिटर्न टू चारू 4000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। देखिए यहाँ पर जो है वो गुड्स रिटर्न टू चारू 4000 रुपीज़ है। तो सही एंट्री क्या होना चाहिए? गुड्स रिटर्न टू चारू यानी बिजनेस ने चारू को जो है वो सामान रिटर्न किया। तो एंट्री होना चाहिए आपका जो सही होना चाहिए, चारू टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितने का? 4000 रुपीज़ का। ये सही एंट्री होना चाहिए। लेकिन गलत क्या हो गया है? आगे गलती क्या लिखता है? वह रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। ये सेल्स रिटर्न बुक में जो है वो रिकॉर्ड हो गया। तो एंट्री क्या बन गया होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू। कितना मैंने आपको बताया था जितना बोले उतना ही गलत है, जो ना बोले वो अपनी जगह पर सही है। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न बुक में जो रिकॉर्ड हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमाउंट भी गलत हो गया होगा, अमाउंट अपनी जगह सही होगा। बोला क्या है? सेल्स रिटर्न बुक में जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। तो अमाउंट के बारे में कुछ नहीं कह रहा है कि 4000 हो गया है या 5000 हो गया है। तो आप खुद से मत समझना कि अमाउंट में कुछ गलती है, जितना बोले उतना ही गलत। तो देखिए बिजनेस ने चारू को रिटर्न किया था तो चारू टू परचेज रिटर्न हो गया, यहाँ पर ये सही है। लेकिन गलती क्या हो गया? सेल्स रिटर्न बुक में, तो एंट्री बन गया होगा यहाँ पर सेल्स रिटर्न टू चारू। यानी यहाँ पर लग रहा है कि चारू ने जो है रिटर्न किया है बिजनेस को, जबकि क्या है यहाँ पर बिजनेस ने रिटर्न किया है चारू को। ठीक है, तो ये गलती हो गया है। अब इसको करना है रेक्टिफाइड। किस तरीके से रेक्टिफाइड करेंगे? अब यहाँ पर आपको सोचना होगा। देखिए चारू डेबिट में सही है, क्या चारू यहाँ पर भी सही है? नहीं, चारू यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर परचेज डन है, तो क्या परचेज डन यहाँ पर भी नहीं है? तो क्या करना होगा? इस पूरे एंट्री को हमको कैंसिल करना होगा, क्योंकि ना ही डेबिट कुछ मैच कर रहा है ना ही क्रेडिट साइड में आपका कुछ भी मैच कर रहा है। तो हमको पूरे एंट्री को ही यहाँ पर क्या करना होगा? कैंसिल करना होगा। अब किस तरीके से कैंसिल करेंगे तो वो आपको तो हम बता है कि जैसे चारू है, अब इसे पूरा का पूरा कैंसिल करना है, पूरा ज़ीरो करना है। तो चारू क्रेडिट है 4000 से, अगर हम यहाँ पर चारू को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे 4000 से। तो देखिए चारू यहाँ पर क्रेडिट है 4000 से, चारू यहाँ पर डेबिट है 4000 से। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो चारू और चारू आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा। उसी तरीके से सेल्स रिटर्न डेबिट है, अब इस एंट्री को हमको कैंसिल करना है। तो क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिख देंगे टू सेल्स रिटर्न अकाउंट।
कितने अमाउंट से कैंसिल करना है, इनको पूरे अमाउंट से कैंसिल कर देना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4000। जैसे ही हम ये एंट्री पास किए, अभी तक इतना जो एंट्री हम पास किए, इसमें क्या हुआ, देखिए सेल्स रिटर्न डेबिट है, सेल्स रिटर्न क्रेडिट है, आपस में कट करके खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक कटेगा, आपको काटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सेल्स रिटर्न डेबिट है, सेल्स रिटर्न क्रेडिट है, कट गया, चारू क्रेडिट है, चारू डेबिट है, कट गया। इसका मतलब इन दोनों एंट्री को, आपको गलत वाले को और रेक्टिफाइड एंट्री को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, अभी रिजल्ट आपका 0 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ने पर जब 0 आ रहा है, गलत वाले को और रेक्टिफाइड वाले को, तो सही एंट्री ला करके यहाँ पर पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर लाकर सही एंट्री जो है आप लिख दीजिए। चारू डेबिट है, चारू को डेबिट कर देंगे। ठीक, और परचेस रिटर्न क्रेडिट है, तो यहाँ पर आप क्रेडिट में लिख दीजिए परचेस रिटर्न अकाउंट कितना, 4000। क्लियर है। अब हो गया रेक्टिफाइड। अब चारू चारू हम 2 बार तो लिखेंगे नहीं, तो इसके सामने आप ये जो एंट्री पास की, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, चारू 4000 है और चारू 4000 है, तो 4 4 यहाँ पर कितना हो गया, 8000 रुपये से चारू को आप डेबिट कर दीजिए। टू सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना है, 4000, और टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितना है, 4000। तो देखिए डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को भी यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर चारू डेबिट है 8000 से, सेल्स रिटर्न क्रेडिट है 4000 से, और परचेज रिटर्न यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा 4000 रुपया से। तो ये आपका जो है वो रेक्टिफाइड एंट्री पास हुआ। इस तरीके से आप जो है एरर को रेक्टिफाई करोगे। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि रेक्टिफाइड एंट्री और ये जो एंट्री है, इन दोनों को जोड़ने पर ये आना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, अभी जोड़ रहे हैं, सेल्स रिटर्न डेबिट है, सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे कितने से, 4000 रुपीज़ से। चारू क्रेडिट है, चारू को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे कितने से, 4000 रुपीज़ से। ये एंट्री को अभी हम लिखे हैं। इसके बाद चारू यहाँ पर क्या है, ये है रेक्टिफाइड एंट्री, पहले गलत वाला लिख दिए, अब रेक्टिफाइड एंट्री। चारू डेबिट है, चारू को यहाँ पे हम डेबिट करते हैं कितने से, 8000 रुपीज़ से। इसके बाद क्रेडिट क्या है, सेल्स रिटर्न, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना, 4000। इसके बाद परचेज रिटर्न क्रेडिट है, परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 4000 रुपीज़ से। अब देखिए इसको कट करके ये आना चाहिए सही वाला, इसको और इसको जोड़ दिया अब हम लोगों ने। अब ये जो है आपस में कट के क्या आना चाहिए, ये सही वाला एंट्री आना चाहिए। देखते हैं आता है या नहीं। चारू यहाँ पर 4000 है और यहाँ चारू डेबिट है, डेबिट क्रेडिट पर खोजिए। चारू 8000 से डेबिट है, चारू 4000 से डेबिट है, तो यहाँ से जो है पूरा का पूरा काटना नहीं है, ये ऑटोमेटिक कट गया। हम आपको काट के सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिखाने के लिए हम काट के दिखा रहे हैं। चारू जो है यहाँ पर कट गया 4000 रुपये, और यहाँ पर भी चारू कटेगा, तो चारू कितना हो जाएगी यहाँ पर, 4000 रुपीज़ कट गया ना 4000। इसके बाद क्या है, डेबिट और क्रेडिट, देखिए क्या सिमिलर अकाउंट है। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न दिख रहा है 4000 और क्रेडिट में दिख रहा है सेल्स रिटर्न 4000, ये आपस में दोनों कट जाएगा। कट गया तो देखिए क्या दिख रहा है आपका, चारू अकाउंट डेबिट 4000 दिख रहा है आपका यहाँ पर। इसके बाद क्या दिख रहा है क्रेडिट साइड में, देखिए परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 4000, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट जो है 4000 से दिख रहा है आपका। तो देखिए आप इसको खुद से वेरीफाई भी कर सकते हो, इसे और इसे जोड़ कर देख लेना, आपका करेक्ट एंट्री आ जाएगा। तो इसका मतलब जो आपने रेक्टिफाइड एंट्री पास किया है वो बिल्कुल सही किया है। क्लियर है बात। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। इसको हटाते हैं। ठीक है, इसकी जगह पर आप एक ही एंट्री पास करना, सीधा लिख दें चारू 8000 से यहाँ पे डेबिट कर देना। इसको हटा देते हैं। बात तो समझ में आ गई आपको। चलिए, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्या कहता है, अगला जो है आपका वो है गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका।
गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। दीपिका ने क्या किया है, यहाँ पर दीपिका ने रिटर्न किया है, तो यहाँ पर जो करेक्ट एंट्री होना चाहिए वो होना चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। क्या होना चाहिए? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका 1000 से, ये जो है करेक्ट एंट्री होना चाहिए था। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, दीपिका ने वापस किया है, तो यहाँ पर दीपिका ने बिजनेस को वापस किया है, यानी बिजनेस जो है वो दीपिका को सामान बेचा होगा उधार में, तब जाकर दीपिका जो है वो सामान जो है रिटर्न कर रही है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है आगे, कहता है वर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक, तो यहाँ पर परचेज रिटर्न बुक में एंट्री हो गया है, मतलब हो गया होगा दीपिका टू परचेज रिटर्न अकाउंट। लेकिन गलती से क्या हो गया कि ऐसा लग रहा है इस एंट्री को देख के कि दीपिका को बिजनेस ने सामान वापस किया है, मतलब दीपिका से सामान बिजनेस ने खरीदा होगा। इस एंट्री का क्या मतलब हो गया, उधार में सामान जो है दीपिका से खरीदा होगा, तब जाकर के दीपिका को सामान यहाँ पर बिजनेस वापस कर रहा है, यानी परचेज रिटर्न बुक में हो गया है। अमाउंट के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है, इसीलिए अमाउंट अपने जगह पर सही होगा। तो ये एंट्री हो गया है। दीपिका ने बिजनेस को वापस किया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, लेकिन एंट्री हो गया परचेज रिटर्न में, तो ऐसा लग रहा है कि बिजनेस ने दीपिका को वापस किया है, ये एंट्री। अब तो इसको रेक्टिफाई करना है। अब रेक्टिफाई करने के लिए देखना है कि क्या करना है। सेल्स रिटर्न डेबिट है, यहाँ पे दीपिका डेबिट है, यहाँ दीपिका क्रेडिट है, यहाँ परचेज रिटर्न क्रेडिट है। तो क्या करना होगा, इस एंट्री को सबसे पहले आपको कैंसिल कर देना होगा। तो कैंसिल करने के लिए परचेस रिटर्न क्रेडिट है, आप परचेस रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दो 1000 रुपीज से, और डेबिट क्या है यहाँ पर दीपिका, तो इसे आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो दीपिका 1000। इस एंट्री और इस एंट्री को आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, जैसा कि हम आपको बता रहे थे पिछले वाले एंट्री में भी, इन दोनों को जोड़ दोगे तो अभी जीरो हो जाएगा। परचेज रिटर्न क्रेडिट है, परचेज रिटर्न डेबिट है, आपस में कट जाएगा, दीपिका डेबिट है, दीपिका क्रेडिट है, आपस में कट जाएगा। कट करके क्या रिजल्ट आएगा, जीरो। तो अभी तक जो हमने यहाँ पर रेक्टिफाइड एंट्री में जो काम किया है, यहाँ तक रिजल्ट आपका इन दोनों को जोड़ने पर जीरो आता है। यही बात आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। इसी तरीके से आपको यही सारी बातें ध्यान में रखते हुए आपको एंट्री को रेक्टिफाइड करना है। अब जीरो तो हो गया, अगर इसमें सही वाला चीज़ ला करके पोस्ट कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे कि सेल्स रिटर्न जो है डेबिट है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम, शॉर्टकट में लिख देते हैं सेल्स रिटर्न डेबिट 1000 रुपीज़ से, और दीपिका जो है क्रेडिट कर देते हैं, यहाँ पर दीपिका को क्रेडिट करते हैं 1000 रुपीज़ से। क्लियर है बात। तो यहाँ पर जो आपका रेक्टिफाइड एंट्री बनेगा वो बनेगा परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000 टू दीपिका अकाउंट 2000। यहाँ पर दीपिका दीपिका हम दो बार नहीं लिखेंगे, हम इसको एक साथ कर देंगे और क्या लिखेंगे, ये जो 1000 है हम सीधा इसको क्या कर देंगे 2000 रुपीज़ कर देंगे, तो रेक्टिफाइड हो जाएगा। चलिए ये बात तो आपको समझ में आई। अब हमको कैसे पता है कि हमने सही किया है या गलत किया है, तो इसको आप हमेशा क्या करना कि ये एंट्री को और ये एंट्री को जोड़ करके देख लेना। तो देखिए यहाँ पर है दीपिका, और फटाफट दिखाते हैं, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1000, परचेज रिटर्न अकाउंट 1000, सेल्स रिटर्न अकाउंट 1000, और टू दीपिका 2000 है ना। ठीक है, अब देखिए दीपिका 1000 से डेबिट है, कटेगा, दीपिका 2000 से क्रेडिट है, तो यहाँ पर दीपिका को नहीं, यहाँ पर 1000 कट जाएगा, तो 1000 यहाँ पे रह जाएगा। इसके बाद परचेज रिटर्न यहाँ पर है, डेबिट साइड में परचेज रिटर्न क्रेडिट 1000 कट जाएगा, तो क्या दिख रहा है आप देखिएगा,
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका 1000, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका 1000। इसका मतलब हमने जो रेक्टिफाइड एंट्री पास किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए एक लास्ट है इसमें और क्या करता है, लास्ट आपका गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईशा। ईशा ने जो है वो गुड्स को रिटर्न किया है, तो एंट्री होना चाहिए, सही जो होना चाहिए वो होना चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ईशा। कितना है अमाउंट जो है आपका वो है 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, ये करेक्ट होना चाहिए था। गलती क्या हुआ है, आगे क्वेश्चन में लिखता है वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो यहाँ पर कहाँ रिकॉर्ड हो गया है, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ है बल्कि परचेज बुक में यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया है, परचेज अकाउंट में यहाँ पे आप मान के चलोगे। तो परचेज अगर बुक में रिकॉर्ड हो गया होगा तो क्या एंट्री हुआ होगा, यहाँ पर हुआ होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ईशा। कितने से, 2000 रुपीज़ से। यही हुआ होगा आपका अगर परचेज बुक हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया गलती से कि यहाँ पर ये समझ में आ रहा है इस एंट्री को देखेंगे कि ये एंट्री जो है वो हो गया है दीपिका से बिजनेस ने परचेज किया है, जबकि ईशा ने सॉरी दीपिका बोलते हैं, यहाँ पर ईशा ने जो है बिजनेस को सामान उधार में दिया है, यानी बिजनेस ने परचेज किया है यहाँ पर ईशा से। लेकिन सही क्या है, ईशा ने रिटर्न किया है बिजनेस को गुड्स यहाँ पर। तो अब इसको रेक्टिफाइड करना है। देखिए रेक्टिफाइड करते हैं, यहाँ पर डेबिट सेल्स रिटर्न है, डेबिट परचेज है। यहाँ पर क्या दोनों मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए ईशा जो है क्रेडिट साइड में है और ईशा जो है यहाँ पर भी गलत जो हो गया है, लेकिन इसके बावजूद ये क्रेडिट साइड में सही है। तो यहाँ भी सही है ईशा, यहाँ भी सही है ईशा। तो इसको हाथ नहीं लगाना है, इसको नहीं छूना है आपको, क्योंकि ये तो यहाँ भी सही है, ये तो यहाँ भी सही है, तो उसको छूने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो दोनों जगह सही है। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, यहाँ पर सही क्या है, सही जो है आपका वो सही जगह पे रहेगा। सेल्स रिटर्न जो है बिल्कुल सही है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को यहाँ पर आप कर दो डेबिट। गलत क्या है, सेल्स रिटर्न होना चाहिए था लेकिन हो क्या गया, परचेस। तो गलत को हमेशा अपना साइड को छोड़ना पड़ता है। गलत है डेबिट में, ये साइड छोड़ेगा अपना तो किधर आएगा, क्रेडिट में। तो लिखिएगा टू परचेज अकाउंट, कितना से, 2000 रुपीज़ से। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, इस टाइप का आपको नॉर्मल जर्नल एंट्री में इस टाइप का आपको नहीं दिखेगा। जब जर्नल एंट्री क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा इस टाइप का जो है डेबिट क्रेडिट आपको जो है रेक्टिफाइड एंट्री में ही देखने को मिलेगा। अब हम आपको बताए थे कि इसे और इसे जोड़ने पर ये आना चाहिए। चलिए इसको हम जोड़ करके देखते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, या ऐसे लिखो, पहले इसको लिखो परचेस अकाउंट डेबिट 2000 टू ईशा 2000, ये एंट्री लिख दिए। अब सही वाला रेक्टिफाइड एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने से, 2000 और टू परचेस, ये हो गया। तो देखिए परचेस से यहाँ पर परचेस 2000 कट जाएगा तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट दिख रहा है 2000 और यहाँ पर ईशा अकाउंट क्रेडिट दिख रहा है 2000। तो दोनों को जोड़ने पर हमारा क्या हो गया, जो सही वाला एंट्री है वो आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है हम तमाम जो एरर है, मिस्टेक है यहाँ पर, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। कहीं भी अभी तो हम ये आपको काट करके दिखा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको काटना वाटना कुछ नहीं है। ये सब जो एंट्री है ना वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो रहा है ना। तो इस कारण से आपको क्या है, कहीं भी काट छाट नहीं, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर काट करके दिखाते हैं। आप भी घर पर इसको जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इस तरीके से सॉल्व करना
आपको जो मार्क्स मिलेगा वो सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री का मिलेगा, बाकी आप इसको रफ वर्क में अपना करके देख लेना कि किस तरीके से आप उसको रेक्टिफाई करना है। दिमाग में क्या रखना है, डेबिट क्रेडिट का रूल तो आपको रखना नहीं है। हाँ, डेबिट क्रेडिट का रूल आपको सब कुछ आना चाहिए, जर्नल एंट्री आपको बनाना आना चाहिए। जब तक आपका जर्नल एंट्री पे कमांड नहीं होगा, आप जो है जो इतना भी आपका एरर है उसको आप रेक्टिफाइड नहीं कर पाओगे। क्लियर है बात? तो हमेशा ध्यान रखिए कि जर्नल एंट्री पे आपको कमांड रखना होगा और क्या सही है यहाँ लिखना है, क्या गलत हो गया है ये है। अब ध्यान रखना है कि इस एंट्री के सामने हमेशा कौन सा एंट्री पास करे कि दोनों को जोड़ने पर ये आ जाए। तो हमेशा आप इस चीज़ को माइंड में लेकर के चलना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि जो है ये तो सही तो ये हो गया, गलत हो गया, अब हम क्या करें। तो अब इस बात को ध्यान में रखना है कि क्या डेबिट क्रेडिट का रूल दिमाग में रखें। तो डेबिट क्रेडिट का रूल नहीं है यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी करे, कोई भी एक ऐसा एंट्री यहाँ पर पास करें जो दोनों को जोड़ने पर ये आ जाएगा, तो वही आपका रेक्टिफाइड एंट्री होता है। क्लियर है बात? तो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।